नमस्कार। इस अर्जेंट सिक्योरिटी ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। हाल ही में यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में जो अचानक मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं, वो कोई आम घटना नहीं है। सच कहूं तो ये एक ऐसा सामरिक एस्केलेशन है जिसने पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं हमलों और इनसे पैदा हुए ग्लोबल शॉक वेव्स की गहराई से पड़ताल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो इस ब्रीफिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे फुजेरा मिसाइल हमले के सीधे फैक्ट से। उसके बाद समझेंगे कि होर्मुज जल डमरोमध्य को बाईपास करने की रणनीति क्या है। फिर बात होगी कूटनीतिक प्रभाव की, ग्लोबल मार्केट्स पर इसके असर की, और आखिर में सबसे अहम मुद्दा, वहां मौजूद भारी संख्या में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा। पहला हिस्सा, फुजेरा मिसाइल हमला। अब ये समझने के लिए कि ये अचानक हुआ हमला इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। याद कीजिए, फरवरी 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच खुला संघर्ष शुरू हुआ था। फिर अप्रैल आते आते पाकिस्तान की मध्यस्थता से एक सीज फायर लागू हुआ। हालांकि ये बहुत ही नाजुक था, लेकिन कम से कम एक राहत थी। और फिर मई 2026 अचानक बिना किसी पूर्व चेतावनी के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इस शांति को पूरी तरह से तोड़ दिया। चलिए देखते हैं कि ग्राउंड पर असल में हुआ क्या। ये एक बहुत ही तेज और सुनियोजित अटैक था। शुरुआत हुई एक ड्रोन से जिसने एडनॉक के तेल टैंकर को निशाना बनाया। इसके तुरंत बाद फुजेरा की तरफ 4 क्रूज मिसाइलें दागी गईं। यूएई के एयर डिफेंस ने बहुत ही मुस्तैदी से काम किया और 3 मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन जो मलबा गिरा और जो ड्रोन का इम्पैक्ट था, उसने इस क्रिटिकल एनर्जी हब में भयानक आग लगा दी और जमीन पर काफी नुकसान पहुंचाया। और इस जमीनी नुकसान का सबसे सीधा असर किस पर हुआ? इंसानों पर। इस पूरी घटना में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। भू राजनीति की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जब भी ऐसे हमले होते हैं तो उसकी कीमत वहां काम कर रहे आम लोगों को चुकानी पड़ती है। दूसरा हिस्सा, हॉर्मुज जलद डमरूमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बायपास करना। अब आप सोच रहे होंगे कि हमले के लिए फुजेरा को ही क्यों चुना गया। इसका सीधा सा जवाब इसकी लोकेशन और अहमियत में छिपा है। फुजेरा ऑयल इंडस्ट्री जोन सिर्फ एक आम पोर्ट नहीं है, ये ओमान की खाड़ी पर स्थित एक ऐसा विशाल एनर्जी हब है जिसे जानबूझकर इसलिए बनाया गया था ताकि दुनिया भर के तेल निर्यातक उस खतरनाक और अस्थिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बच सकें। जब भी समंदर में तनाव बढ़ता है, फुजेरा ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए एक लाइफलाइन बन जाता है। इस कॉन्ट्रास्ट को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो एक बेहद वल्नरेबल समुद्री रास्ता है। वहां अमेरिकी युद्धपोत तैनात है और ईरानी सेना का लगातार खतरा बना रहता है। ये एक चोक पॉइंट है। और दूसरी तरफ है हबशान फुजेरा पाइपलाइन। ये एक सुरक्षित जमीनी रास्ता है जो सीधे ओमान की खाड़ी तक पहुंच देता है। तो असल में इस हमले ने उस सुरक्षित बाईपास पर ही सीधा प्रहार किया है। तीसरा हिस्सा, कूटनीतिक प्रभाव और ग्लोबल रिएक्शन। इस घटना के बाद जो कूटनीतिक भूचाल आया है वो अभूतपूर्व है। यूएई के विदेश मंत्रालय का बयान देखिए। उन्होंने इसे सीधे तौर पर विश्वासघाती करार दिया है और साफ कहा है कि उनके पास इसका जवाब देने का पूरा और वैध अधिकार है। वहीं भारत का रुख भी बेहद कड़ा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में इसे अस्वीकार्य कहा है। नागरिकों और बुनियादी ढांचे को इस तरह निशाना बनाना किसी भी लिहाज से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन किसी भी निष्पक्ष विश्लेषण के लिए दूसरे पक्ष को भी सुनना जरूरी है। ईरान का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव है। उन्होंने यूएई को सीधे तौर पर निशाना बनाने के किसी भी इरादे से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि ये मिसाइल लॉन्च दरअसल हॉर्मुज में अमेरिकी सेना की दखलंदाजी और उनकी युद्धपोतों की गश्त के खिलाफ एक चेतावनी थी। ईरान इसे अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के विस्तार के रूप में फ्रेम कर रहा है। और अगर हम बाकी दुनिया की बात करें तो निंदा का स्वर बहुत तेज है। इजरायल इसे अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ एक तरह का वॉर डिक्लेरेशन मान रहा है। दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब और कतर ने आपसी मतभेद भुलाकर यूएई का पूरा समर्थन किया है और यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया है। यानी ग्लोबल कम्युनिटी इस एस्केलेशन से बेहद चिंतित है। चौथा हिस्सा, वैश्विक बाजारों पर प्रभाव। अब आते हैं इकोनॉमी पे। ये सिर्फ मिसाइलें नहीं गिरी हैं, इसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में आग लगा दी है। सीज फायर से पहले और सीज फायर के दौरान कच्चे तेल की कीमतें $125 के आसपास थीं, जो कि पहले से ही ज्यादा था।
लेकिन इस हमले के ठीक बाद कीमतें रॉकेट की तरह उछली और लगभग $150 प्रति बैरल को छू गईं। ये एक बहुत ही खतरनाक इकोनॉमिक शॉक है। अब इसका सीधा असर हम पर और आप पर कैसे पड़ता है? देखिए, भारत जैसे देशों के लिए ओपेक के झंझटों से बचकर फुजेरा से तेल इंपोर्ट करना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था। लेकिन अब जब वो पूरा सप्लाई चेन ही खतरे में है, तो इसका सीधा मतलब है कि घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये हमारी जेब से जुड़ा मुद्दा है। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा। 35 लाख 3.5 मिलियन, ये यूएई में रहने वाले भारतीयों की संख्या है। जब भी मिडिल ईस्ट में इस तरह के सिक्योरिटी अलर्ट्स आते हैं, तो ये सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं होती। ये उन 35 लाख लोगों और भारत में बैठे उनके परिवारों की रातों की नींद उड़ाने वाली बात होती है। ह्यूमैनिटेरियन स्टेक यहाँ बहुत बहुत बड़ा है। तो इस वक्त ग्राउंड पर क्या हालात है? जो 3 भारतीय घायल हुए थे, उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प दी गई है। अबू धाबी में भारतीय दूतावास पूरी तरह से एक्टिव है और यूएई अथॉरिटीज के साथ लगातार टच में है। जरा वहां रह रहे लोगों की स्थिति इमेजिन कीजिए। बड़े शहरों में फोन पर इमरजेंसी मिसाइल अलर्ट्स आ रहे हैं। पूरे यूएई में स्कूलों को एहतियातन डिस्टेंस लर्निंग पर डाल दिया गया है। एक तरह का डर और अनिश्चितता का माहौल है। इन सब के बीच भारत का ऑफिशियल स्टैंड बहुत ही बैलेंस्ड और मैच्योर है। भारत लगातार ये मांग कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नेविगेशन पूरी तरह से फ्री होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, भारत किसी भी तरह के मिलिट्री एस्केलेशन के खिलाफ है। पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के लिए भारत पूरी मजबूती से सिर्फ बातचीत और कूटनीति यानी डायलॉग और डिप्लोमेसी का ही समर्थन कर रहा है। तो इस पूरी ब्रीफिंग के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अब जब फुजेरा का वो सुरक्षित बाईपास रूट ही खतरे में आ गया है और सीज फायर के परखच्चे उड़ चुके हैं, तो क्या कूटनीतिक बातचीत के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर से सुरक्षित किया जा सकेगा? और क्या ये सब तब तक हो पाएगा जब तक कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पूरी तरह से क्रैश न हो जाए? डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस को करीब से समझने वालों के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचना बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़े रहिए।